दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला बेहद ही रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा देखने को मिला, जहां पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। फिर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की थ्रिलिंग जंग के बाद अब बारी थी वनडे मुकाबलों की। हाँ, वैसे तो इस इंग्लैंड दौरे पर सिर्फ टेस्ट मैच ही तय थे, लेकिन बीसीसीआई और ईसीबी की आपसी सहमति के बाद एक शानदार फैसला लिया गया। 5 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज का आयोजन, और इसकी शुरुआत हुई लंदन के ऐतिहासिक ओवल ग्राउंड से, जहां पहले वनडे में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थीं। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। टॉस भारत ने जीत लिया। बिना समय गंवाए रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच पर शुरुआत में बल्लेबाजों को कुछ कठिनाई जरूर हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा पिच बल्लेबाजों के लिए और आसान होती जाएगी। और शायद इसी सोच के साथ उन्होंने इंग्लैंड को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से एक बड़ा सरप्राइजम देखने को मिला। युवा बल्लेबाजन वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिला। शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को टेस्ट सीरीज के बाद आराम दिया गया था, जिसके बाद मैदान पर जब वैभव सूर्यवंशी रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए उतरे तो दर्शकों की निगाहें खास तौर पर इसी डेब्यू टेंट पर टिकी थीं। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की खुद जोफ्रा आर्चर ने, तेज, खतरनाक और दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार। लेकिन रोहित और वैभव दोनों ने समझदारी भरी शुरुआत की। शुरुआती ओवरों में किसी भी तरह का रिस्क न लेते हुए दोनों बल्लेबाज को सिंगल डबल्स पर ध्यान दे रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी भी कसी हुई थी। खासकर जोफ्रा और विली की जोड़ी ने शुरुआती स्विंग का फायदा उठाते हुए रन फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश की। पहले 7 ओवरों के बाद स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर सिर्फ 36 रन था। धीमी लेकिन सदी हुई शुरुआत, और फिर आया 8वां ओवर जैसे मैदान पर तूफान आ गया हो। ब्राइडन कार्स गेंदबाजी पर आए और वैभव सूर्यवंशी ने मानो अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने पहले इस ओवर में 2 शानदार चौके जमाए और फिर एक जबरदस्त उड़ाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 1 ओवर में भारत की पारी में नई जान आ गई और स्कोर पहुंच गया 50 के पार। इस आक्रामक मूड से रोहित शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपने क्लासिक पुल शॉट्स का जलवा दिखाया और कुछ बेहतरीन बाउंड्रीज निकाली। 10 ओवर पूरे हुए और भारत का स्कोर था 64 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के, यानी एकदम परफेक्ट शुरुआत। इस मुकाम पर इंग्लैंड के कप्तान ने स्पिनर आदिल राशिद को गेंद सौंपी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज कुछ और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। राशिद के ओवर में जो हुआ वो शायद इंग्लैंड टीम ने सोचा भी नहीं होगा। वैभव ने लगातार 3 उड़ाकर धमाल मचा दिया और अपनी 50 पूरी कर ली, वह भी सिर्फ 37 गेंदों में। डेब्यू मैच में इस तरह की पारी खेलना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं, लेकिन वैभव ने बता दिया कि वह टीम इंडिया की जर्सी पहनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब रोहित शर्मा ने भी अपना गियर बदला। 14वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को निशाने पर लेते हुए उन्होंने लगातार 4 चौके जड़ दिए। इस ओवर के बाद भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़ ली और स्कोर पहुंच गया 100 रन के पार। रोहित ने 17वें ओवर में अपनी 50 पूरी की। 6 शानदार चौकों और 2 सिक्स के साथ 46 गेंदों में यह हाफ सेंचुरी पूरी हुई। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे। दर्शकों को उम्मीद थी कि आज कम से कम 1 शतक तो देखने को मिलेगा। मैदान पर माहौल एकदम खुशनुमा था। डगआउट में खिलाड़ियों के चेहरे खिल रहे थे। दर्शक सीटियों और तालियों से स्टेडियम गूंजा रहे थे। लेकिन क्रिकेट का नाम है अनिश्चितता, और यही हुआ। 19वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। गेंदबाज थे युवा जैकब बेथेल। उन्होंने एक शॉर्ट बॉल डाली जिसे रोहित शर्मा ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेग में फील्डर के हाथों में चली गई। भारत को पहला झटका लगा। कप्तान रोहित शर्मा की पारी का अंत हुआ 62 रनों पर। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 शानदार लगाए। हालांकि आउट होने के बाद भी दर्शकों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, क्योंकि उन्होंने एक कप्तान की तरह लीड किया और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई। भारत का स्कोर इस वक्त 122 रन था।
एक विकेट पर 20 ओवर पूरे हो चुके थे और रन रेट 6.5 के करीब बनी हुई थी, यानी टीम इंडिया एक मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। अब बारी थी मिडिल ओवर्स की, जहां मैच का असली रंग दिखाई देता है। पहले विकेट के रूप में कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे किंग कोहली। एक छोर पर युवा सितारा वैभव सूर्यवंशी पूरे जोश में खेल रहे थे, तो दूसरे छोर पर विराट कोहली अपनी क्लास और अनुभव के साथ क्रीज पर टिकने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी बेहद सदी हुई और संतुलित रही। वैभव जहां आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, वहीं कोहली एकदम शांत और संयमित नजर आ रहे थे। सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे और जब भी गेंदबाजों ने हाफ वॉली या ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी तो विराट ने अपनी खूबसूरत कवर ड्राइव से चौकों की बारिश कर दी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बनता गया और स्कोर बोर्ड पर रन जुड़ते चले गए। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली। अब गेंदबाजों पर दबाव दिखने लगा था और फील्डिंग में भी थोड़ी ढिलाई नजर आने लगी थी। वैभव सूर्यवंशी अब अपने शतक के बेहद करीब थे और फिर आया वह पल जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। पारी का 25वां ओवर था। गेंदबाज थे शाकिब महमूद। वैभव ने इस ओवर की शुरुआत 2 शानदार चौकों से की, एक कवर के ऊपर से और एक मिड विकेट के जरिए। और जैसे ही दूसरा चौका लगा, पूरा स्टेडियम गूंज उठा तालियों और नारों से, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अपने वनडे करियर के पहले ही मैच में शतक पूरा कर लिया था, वह भी सिर्फ 76 गेंदों में। स्टैंड में बैठे फैंस झूम उठे, डगआउट में बैठे खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और खुद विराट कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुराने जमाने का बल्लेबाज लौटा हो, जिसने तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत तीनों का अद्भुत मेल दिखाया हो। अब भारत एक बड़े स्कोर की ओर साफ साफ अग्रसर था, लेकिन क्रिकेट कभी भी आपको आराम से आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक ऐसे ही एक मोड़ पर टीम इंडिया को लगा एक और झटका। इस बार शिकार बने खुद विराट कोहली। आदिल राशिद गेंदबाजी पर थे। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद डाली जो हवा में हल्की सी लहराई। कोहली थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन गेंद सीधा बल्ले के ऊपरी किनारे से टकराई और वापस बॉलर के हाथों में चली गई। विराट कोहली ने 34 रन की एक सदी हुई पारी खेली थी, जो भले ही बहुत बड़ी ना रही हो, लेकिन मिडिल ओवर्स में टीम को स्थिरता जरूर दी। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। दूसरे छोर पर वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के बाद भी रुके नहीं थे और अब इन दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई शुरू कर दी। ब्राइडन कार्स, जेकब बेथल और लियाम लिविंगस्टोन, कोई भी अय्यर और वैभव की आंधी के सामने टिक नहीं पा रहा था। चौके की बौछार हो रही थी। इस तेज तर्रार बल्लेबाजी ने पहले तो टीम इंडिया को 200 रन के पार पहुंचाया और फिर पारी की तीसरी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वैभव की बल्लेबाजी इतनी परिपक्व लग रही थी कि कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है। वहीं अय्यर भी शानदार टाइमिंग के साथ स्ट्रोक्स खेल रहे थे। बैकफुट पंच हो या लॉन्ग ऑन परफर फ्लिक, हर शॉट में क्लास झलक रही थी। टीम इंडिया अब 250 के पार पहुंच चुकी थी और अभी 15 ओवर बाकी थे। दर्शकों को लगने लगा कि शायद आज स्कोर 400 पार जाएगा, लेकिन इसी जोश खरोश के बीच एक पल आया जिसने सबको चौंका दिया। आदिल राशिद एक बार फिर अपने अनुभव का कमाल दिखाते हैं। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब अपने खेल में पूरी तरह रम चुके थे, बड़े शॉट की तलाश में गेंद को ऊंचा खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में चली गई और इस तरह वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी का अंत हुआ। 148 रनों पर उनकी इस पारी में 14 चौके और 7 गगनचुंबी शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उन्हें सलाम कर रहा था। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। टीम इंडिया को एक और भरोसेमंद ओपनर मिल गया था। अब बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद भारत की पारी थोड़ी धीमी हो गई। इंग्लैंड ने फील्डिंग टाइट कर दी और स्पिनर्स को बेहतर इस्तेमाल किया गया। इस बीच 40 ओवर पूरे हो चुके थे और स्कोर बोर्ड पर रन थे 303। लेकिन अंतिम के 10 ओवरों में जो तूफान आया, उसने इंग्लैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अब अपने पुराने अंदाज में लौट चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने रन रेट में जबरदस्त उछाल लाते हुए आखिरी 10 ओवरों में इंग्लैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। अय्यर ने एक ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 लगाकर मैदान में हलचल मचा दी। केएल राहुल भी अब पूरे रंग में थे। उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और हेलीकॉप्टर शॉट से गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। दर्शक रोमांचित थे। मैदान में चारों ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, भारत। श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया और वह भी मात्र 90 गेंदों में। वहीं के एल राहुल ने भी तेज गति से अपनी अर्धशतक पूरी की।
63 रनों की नाबाद पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 लगाए। इन दोनों की साझेदारी ने अंतिम 10 ओवरों में 123 रन जोड़े, जो किसी भी लिहाज से एक बड़ा स्कोर बनाने की